शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम देख रहे हैं एक मंत्र जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय में आया है। इस अध्याय को हम पुरुषाध्याय कहते हैं और इसका ऋषि नारायण है और इस अध्याय का देवता पुरुष है। तो पुरुष इसका विवेच्य विषय है। तो उन्होंने इस संसार को समझाने के लिए एक पुरुष के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः पुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। हमने पिछली चर्चा में देखा था कि ब्राह्मण शरीर से नहीं है, ब्राह्मण उसके गुण कर्म स्वभाव से है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति को ब्राह्मण की उत्पत्ति नहीं माना जा सकता, उसे ब्राह्मण बनाया जा सकता है। जब शरीर को ब्राह्मण बनाया जा सकता है तो किसी भी शरीर को ब्राह्मण बनाया जा सकता है। केवल प्रयत्न ये करना है कि वो ब्राह्मण कैसे बनता है। मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में ब्राह्मण बनाने का एक विधान किया है। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैवेद्येन यज्ञैः सुतैः यज्ञैः महायज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैवेद्यया यज्ञैः सुतैः। कहते हैं कि ये जो शरीर है ये भले ही सबका सहज है, मनुष्य के रूप में सभी पैदा हो गए हैं, लेकिन इसको कोई अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाला बनाना चाहे तो बना सकता है। तो ब्राह्मीयम क्रियते तनु, ये तनु ये शरीर ब्राह्मण का बन जाए, ब्राह्मण गुणों वाला बन जाए तो कैसे बनेगा? वो कहता है स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैवेद्येन यज्ञया सुतैः। ये बनेगा स्वाध्याय करने से, अर्थात वेद के पठन पाठन से, व्रतों के करने से, वैदिक जो जीवनचर्या है उसका पालन करने से, यज्ञ करने से, वेद पढ़ने से, नियमानुसार संसार के कार्यों का पालन करने से, 5 महायज्ञों के करने से, महायज्ञों के करने से इस शरीर को ब्राह्मणत्व को प्राप्त कराया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ जो जो ये काम करेगा वो ब्राह्मण होगा। तो ये अर्थ कैसे ले लिया कि जो ब्राह्मण है, पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है, जो पैदा हुआ है, जो क्षत्रिय के उससे पैदा हुआ है वो क्षत्रिय है, जो वैश्य से पैदा हुआ है वो वैश्य है, जो शूद्र से उत्पन्न हुआ है वो शूद्र है। यह अर्थ कैसे लिया गया? इस पर विचार करें तो यहां जो क्रियाएं हैं मंत्र में, वो क्रियाओं को लोग उस अर्थ के लिए कारण मानते हैं। वो ये कहते हैं ब्राह्मणों से मुखम आसीत। सामान्य रूप से आसीत का अर्थ संस्कृत में था होता है। बाहु राजन्य कृतः, ये भुजाएं जो हैं वो राजन्य बन गईं। और उरु तदस्य यद वैश्य, जो उरु भाग है वो उसका वैश्य है। और पद्भ्याम शूद्रो अजायत,
अजायत क्रिया जो है वो चौथे पाद में है। पदभ्याम शूद्र अजायत, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, ये शब्द केवल शूद्र में घटता है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण अजायत, क्षत्रिय अजायत, वैश्य अजायत, शूद्र अजायत, ऐसा इनका विचार है। यदि अजायत ही होता तो कृतः आसीत कहने की आवश्यकता नहीं थी, एक क्रिया से सबको कहा जा सकता था। लेकिन अलग अलग क्रियाएं ये बता रही हैं कि ये अजायत का जो सहज उत्पन्न होना अर्थ है वो अपेक्षित नहीं है। अर्थात जो जहां तक पहुंचा है, जो जिसको पा सका है, जिसने जिसको बनाया है, वह है। यदि किसी ने अपने को ब्राह्मण बनाया है तो वो ब्राह्मण है, किसी ने अपने को क्षत्रियत्व तक पहुंचाया है तो वो क्षत्रिय है, कोई वैश्य स्वभाव वाला है तो वो वैश्य है, और वो प्रयत्न करने पर भी नहीं बन सका है तो वह शूद्र है। क्योंकि ये चीज इतनी स्वाभाविक है, क्योंकि कोई चीज जैसी है जितनी है उतनी ही तो है नहीं। जो चीज वस्तु रखी गई है तो उसका कोई भाग नीचे टिका हुआ है, कोई भाग बीच में है, कोई भाग ऊपर है। सारे संसार की वस्तुओं में का आकार है, स्थूलता है, रूप है, तो उनमें ये बात होनी ही होनी है। कोई चीज नीचे की ओर होगी तो टिकी होगी, कोई बीच में होगी तो दोनों के ऊपर नीचे होगी, और कोई ऊपर होगी तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर हो जाएगी। अतः एक बहुत स्वाभाविक चीज है, संसार में कोई वस्तु है तो उसके नीचे के, मध्य के, ऊपर के भाग अनायास बनेंगे, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। तो ये शरीर जो है हमारे सामने जड़ है, कि आत्मा के कारण से इसमें चैतन्य दिखाई दे रहा है, और आत्मा इससे जितने काम लेता है उतने इसके विभाग हैं। आत्मा जिससे ज्ञान का काम लेता है वो उसके हम ब्राह्मण कहते हैं। आत्मा जिससे रक्षा का, शक्ति का काम लेता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। और आत्मा जिससे इस तत्व को बनाए रखने का यत्न करता है, संग्रह करता है, वितरण करता है, उसे वैश्य कहते हैं। और जिससे वो गति करता है, क्रिया करता है, सेवा होती है, उसको हम शूद्र कहते हैं। ये किसी भी वस्तु के साथ घटेगा, किसी भी पदार्थ में देखने में आएगा। ये रूप से भी आज देखा जा सकता है, गुणों से भी देखा जा सकता है, क्रियाओं से भी देखा जा सकता है। तो यदि इस शरीर को देख करके हमने ऐसा किया तो समाज को देखकर भी ऐसा किया जा सकता है। तो समाज में जो विभाग बौद्धिक काम करता है उसको एक संज्ञा दी, समाज में जो दूसरा विभाग शक्ति का काम करता है उसे दूसरा नाम दिया, और समाज में जो तीसरी तरह का काम करता है उसका नाम वैश्य दिया, और जो चौथी तरह का आधारभूत काम करता है उसे हमने शूद्र नाम दिया। ये जो नाम है, ये नाम उसके स्वरूप पर हम देख सकते हैं, कभी भी जान सकते हैं। तो ये बात हमने काम के हिसाब से समानता को भागों में बांट दिया। जो चेतना से ज्ञान का संबंध है उसे हमें ब्राह्मण कहा, जो चेतना का संबंध रक्षा से है हमने उसे क्षत्रिय कहा, चेतना से संबंधित जो संग्रह, जो वस्तुएं हमारे पास इकट्ठी हैं उनको हमने वैश्य कहा, और जिन वस्तुओं को हम काम में सेवा के रूप में लेते हैं उसे हमने शूद्र कहा। और हमने इस शरीर को ऐसा करते हुए अलग अलग भागों में देखा। हमने
अपनी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का संग्रह करते हुए, वितरण करते हुए पाया। हमने अपनी भुजाओं को अपने सुरक्षा के लिए प्रयोग में आते हुए देखा। हमारे मध्य भाग को हमने अपने सामर्थ्य को संग्रह और वितरण के काम में लगे हुए पाया, और हमने अपने पैरों से इस ऊपर के भाग की सेवा करते हुए उनको देखा। तो वही बात जो हमने अंदर कल्पित की थी, उसको बाहर भी कल्पित कर दिया। अर्थात ज्ञान का काम ब्राह्मण है, ब्रह्म है, तो उससे जुड़ी हुई चीज भी ब्राह्मण है, उससे जुड़ी हुई चीज क्षत्रिय है, उससे जुड़ी हुई चीज वैश्य है, उससे जुड़ी हुई चीज शूद्र है। अर्थात ब्राह्मण का काम जो ब्रह्मपना है, ब्रह्मत्व है, ज्ञान है, तो ज्ञान ब्रह्म है और उससे जुड़ी हुई चीज ब्राह्मण है। जो बल है वो क्षत्र है, उससे जुड़ी हुई वस्तु क्षत्रिय है। जो संग्रह है वो विष है, प्रवेशने है, पाने में है, व्यवहार में है, वो वैश्य है। और जिसमें शीघ्रता है, गति है, आशुपन है, वो वैश्य है। तो जो बात जिस विचार से जुड़ी थी, उस विचार के कारण उस वस्तु का वही नाम हुआ। तो ये जो चीज है जिसको हमने पहले बार में कहा था, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, वो यहां घटित हो रही है। अर्थात हमने ज्ञान को ब्रह्म कहा था क्योंकि वो ज्ञानवान से उत्पन्न हुआ था, उसका नाम भी ब्रह्म था। अर्थात जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में सबसे बड़ा है, वो ब्रह्म है। तो उससे उत्पन्न होने वाली जो वस्तु ज्ञान है वो भी ब्रह्म हो गई, और उस ब्रह्म से जुड़ी हुई जो चीज है जो उसको धारण करती है, इसलिए वो ब्राह्मण हो गई। तो ये वस्तु का जो संबंध है, ज्ञान से वस्तु पर आने तक जो यात्रा हुई, वो उसी शब्द को बता रही है। ब्रह्म है, ईश्वर है बड़ा होने से, ब्रह्म है ज्ञान है ईश्वर का होने से, ब्राह्मण है ब्रह्म ज्ञान को धारण करने से। तो ज्ञान के कारण से जहां ब्रह्मत्व है वही ब्राह्मणत्व बनेगा, ब्रह्मत्व नहीं है तो ब्राह्मणत्व नहीं बनेगा। ब्राह्मणत्व पैर में क्यों नहीं है? कि इसके पास ज्ञानेंद्रियां नहीं है। यदि ज्ञानेंद्रियां यहां होती तो यही ब्राह्मण होता। ब्राह्मण स्थान से नहीं है, ब्राह्मण आकृति से नहीं है। ब्राह्मणत्व जो है वो ज्ञान से है, गुण से है, स्वभाव से है, जो चेतना का धर्म है। तो चेतना के उसी धर्म को ब्राह्मण कहा है जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसलिए ज्ञान से जुड़ी हुई जो साधन हैं, वस्तुएं हैं, वो भी ब्राह्मण कहलाई। वही चीजें क्षत्रिय कहलाई, वही चीज वैश्य कहलाई, वही चीज शूद्र कहलाई। इसलिए यह कहना कि वस्तु होने से यह ब्राह्मण है और वस्तु ज्ञान से जुड़ी होने से ब्राह्मण है, यह दोनों में अंतर है। ये कहना चाहते हैं कि हमने ये वस्तु है इसलिए इसको ब्राह्मण कहना चाहिए, इसमें रखो चाहे आप कुछ भी, गलत है। क्योंकि बात महत्व वस्तु के अंदर रखे जाने वाली चीज से होता है। एक पात्र में मिट्टी रखे हैं, एक पात्र में आपने घी रखा है, एक पात्र में आपने दूध रखा है, तो उससे पात्र का महत्व वस्तु के कारण हुआ, पात्र के कारण वस्तु का महत्व नहीं हुआ। तो वैसे ही हमारे इस संसार में हम इस शरीर को ब्राह्मण यदि कहते हैं, तो फिर जिस शरीर को आप ब्राह्मण कह रहे हैं उसमें पैर नहीं होने चाहिए, क्योंकि पैर को तो शूद्र कहा है। और यदि वो पैर हैं तो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? क्या उस ईश्वर में, ईश्वर से ब्राह्मण पैदा हुआ तो क्या ऐसा हो सकता है कि केवल मस्तिष्क पैदा हुआ हो या केवल ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हो? ऐसा संभव है?
यदि उससे क्षत्रिय पैदा हुआ है तो क्या केवल भुजाओं की कोई प्रजाति आपने पैदा की है, या वैश्य पैदा हुआ है तो केवल पेट और जंघाएं से पैदा हुआ हो सकता है, और यदि कोई शूद्र के रूप में पैदा होता है तो क्या केवल पैर पैदा होते हैं? ऐसा तो नहीं देखने में आता। मतलब जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हैं उसमें सिर भी है, उसमें भुजाएं भी हैं, उसमें जंघाएं भी हैं, उसमें पैर भी हैं। यदि पैर नीच हैं, पैर अज्ञानी हैं, पैर शूद्र हैं, तो ब्राह्मण के पास पैर नहीं होने चाहिए, क्षत्रिय के पास पैर नहीं होने चाहिए, भुजाएं होनी चाहिए बस। इसलिए ये जो कहना है कि ब्राह्मण जो है वो साक्षात ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इस धारणा में कोई तर्क संगतता नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई हेतु ठीक नहीं है। इसलिए ये पूरी कल्पना गलत है। हमारे यहां पुराणों में भी एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसको बहुत बार उद्धृत किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि हमारे जो जन्म है वो ब्राह्मणत्व लिए हुए नहीं होता, इस जन्म को ब्राह्मणत्व में बदला जाता है। शरीर को जैसे एक धातु को विभिन्न रूपों में बनाया जा सकता है, वैसे ही इस शरीर को भी विभिन्न गुणों से युक्त किया जा सकता है, अलंकृत भी किया जा सकता है, दूषित भी किया जा सकता है। पुराण की वो प्रसिद्ध पंक्ति है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जिस पुराण को हम जन्म के आधार पर ब्राह्मणत्व का बड़ा पक्षधर मानते हैं, जो उस ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोच्च बना घोषित करने वाला ग्रंथ है, उसी में से एक में यह लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र, अर्थात कोई भी संतान जिसका जन्म हो रहा है वो यदि पैदा होती है तो वो सहज स्वाभाविक जो अर्जित गुणों से रहित होती है, और जो अर्जित गुणों से रहित है वो सब समान है। ब्राह्मण का बच्चा भी अर्जित गुणों से रहित है, अनपढ़ है, क्षत्रिय का बच्चा भी अर्जित गुणों से रहित है, अनपढ़ है, वैश्य का बच्चा भी अर्जित गुणों से रहित है, अनपढ़ है, और वैश्य का बालक भी वैसा ही है जैसे तीनों हैं। तो तीनों में भेद कैसे हो जाएगा? तीनों अलग अलग कैसे हो जाएंगे? तीनों एक ही हैं, एक ही तरह के हैं, इसलिए वो एक रूप में ही पैदा हुए हैं। यहां कहा जन्मना जायते शूद्र, अर्थात जो भी पैदा हुआ है, जहां भी पैदा हुआ है, किसी के भी घर पैदा हुआ है, किसी भी स्थान पर पैदा हुआ है, यदि वो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है तो उसकी प्रारंभिक जो स्थिति वही है। इस स्थिति को यदि हम समझते हैं तो इस मंत्र को समझने में हमें बहुत सहायता मिलती है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि